हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अनुपात और समानुपात का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, जिसमें प्रत्येक पद में जोड़ने या घटाने पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, दो संख्याएं 9, 16 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याएं है, तो ध्यान से समझिए। इसमें दो विधि हम बताएंगे, पहले एक बेसिक और दूसरा शॉर्ट। तो पहले बेसिक जानते हैं। देखिए, अगर इसको हम संख्या में लिखेंगे तो x लगा देते हैं दोनों में, तो ये हो जाएगा 9x, ठीक है, और एक हो जाएगा 16x। प्रत्येक में कराए 15 के वृद्धि, तो प्लस कर देते हैं, इसमें भी प्लस कर देते हैं, इसमें भी 15। तो यह हो जाता है 2:3 के अनुपात में, तो 2/3। अब इसे हल करेंगे तो देखिए 3 से गुना करेंगे तो 27x + 45, और इधर 32x + 30। अब देखिए ये इधर आएगा, ठीक है, और ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 45 - 30 = 32x - 27x, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये घट के हो जाएगा 5x और ये घट के हो जाएगा 15 बराबर, देखिए 5 × 5 = 5 × 15, यानी x बराबर कितना 3। अब हमें संख्या निकालना है, तो 3 से दोनों को गुना कर दीजिए, तो 9 × 3 = 27, एक हो जाएगा 16 × 3 = 48, यानी 27 और 48। इसका शॉर्ट विधि जानिए। देखिए क्या करना है, सबसे पहले ये अनुपात में जो पहले दिया है वो रखिए, तो 9 और 16। अब जो फल में आता है यानी अनुपात, तो अनुपात हो जाता है, ये ना फल है, तो ये भी नीचे में रखिए 2 और 3। अब वृद्धि हो रहा है दोनों में, तो दोनों तरफ नीचे में 15 कीजिए। अब देखिए इधर गुना करेंगे ऊपर में, तो यहाँ पर लिखेंगे तो 3 × 9 = 27, और इधर गुना करके ऊपर में लिखेंगे तो 32, और ये तिरछा ऐसे गुना करेंगे, ठीक है, तो ये 45 हो जाएगा, और ये इधर तिरछा गुना करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। इस दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 15 का, तो 15 ऊपर में रखिए, और इस दोनों का अंतर से भाग देना है, तो घटा के कितना हो जाएगा 5। देखिए 5 × 3 = 15, 3 आया, 3 से इस दोनों को गुना कर दीजिए, तो 9 × 3 = 27 और 16 × 3 = 48। यही आपका आंसर होगा, 27 और 48, ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो संख्याएं 3, 5 के अनुपात में, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 12, 23 के अनुपात में होगी। छोटी संख्या कौन सी है? ध्यान से समझिए। पहले अनुपात 3 और 5 दिया है, और फाइनल में जो है फल में ये अनुपात दिया, तो इसे नीचे में रखिए 12 और 23। वृद्धि या कमी, तो देखिए यहाँ पर घटाना है, तो ये यहाँ पर रखिए, प्रत्येक में से करा है तो यहाँ पर रखिए। अब तिरछा गुना करके ऊपर में रखिए, तो 23 × 3 = 69 और 12 × 5 = 60। अब इधर गुना करेंगे तो 12 नमा 108 और 23 नमा हो जाएगा, तो 9 × 3 = 27 का 7 हासिल 2, 9 × 2 = 18, 2 = 20। इस दोनों का अंतर निकालेंगे, ठीक है। इस दोनों का अंतर कितना होता है ये देखिए, इस दोनों का अंतर करेंगे तो देखिए 17 में से 8 घटाएंगे तो 9, ये हो गया 9 में से 0 तो 9, ठीक है, बट्टा। अब इस दोनों का अंतर से भाग देना है, तो 69 में से 60 घटाए तो 9, ये कट के 11 हो जाएगा। अब इस 11 से क्या करना है, क्या करें, छोटी संख्या, तो इस अनुपात में छोटा कौन है 3, तो 3 से गुना कर दीजिए, तो × 3, तो कितना हो जाएगा 33। यही आपका आंसर होगा, ये बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपातिक हो? ध्यान से समझिए। इसमें भी दो प्रकार से हम बताएंगे, एक बेसिक और एक शॉर्ट। पहले बेसिक जानते हैं। देखिए इसको समानुपाती बनाएंगे, तो ये और ये बट्टा में लिखेंगे बराबर, ये और ये बट्टा में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4/10 बराबर 12/24 करेंगे। प्रत्येक में जोड़ना है, तो प्रत्येक में x लगा दीजिए। मान लेते हैं हम x जोड़ते हैं, ठीक है, प्रत्येक में x लगा दीजिए। अब ये दोनों तिरछा गुना होगा, तो देखिए 4 से गुना करेंगे तो 24 × 4 = 96 + 4x, तो यहाँ पर फिर
x से गुना करेंगे तो 24x प्लस एक्स स्क्वायर। इधर वैसे ही 10 से गुना करेंगे तो 120 प्लस 10x, x से गुना करेंगे तो प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 28x, और ये दोनों जोड़ के 22x। अब देखिए ये 96 इधर जाएगा और 22 इधर आएगा, तो 28 में से 22 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 28 में से 22 घटाएंगे तो 6x, और ये 96 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24। देखिए 6 एकन 6 6 चौक 24, यानी x बराबर कितना 4, यानी प्रत्येक में 4 जोड़ने पर यह जो दिया गया आंकड़ा है यह समानुपातिक हो जाएगा। इसका शॉर्ट जानिए। देखिए शॉर्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। ये जो संख्या दिया गया है इसे ऐसे लिखिए 4 और 10, ये अनुपात में ऐसे लिखिए, और फिर 12 नीचे में लिखना और 24। ठीक है, इसे तिरछा गुना कर दीजिए ऐसे, तो 24 चौका 96, और ये ऐसे गुना करेंगे तो 120। अब इस दोनों का अंतर लीजिए तो कितना होता है 24, और नीचा में क्या रखना है, ध्यान से समझिए। इस दोनों को जोड़िए, इस दोनों को जोड़िए तो कितना 28, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 22। अब इस दोनों का अंतर कितना हो रहा है 6, तो 6 से भाग देना। देखिए 6 चौक 24 यानी 4, यही आपका आंसर होगा, ये डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21, 38, 55 तथा 106 प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। ध्यान समझिए, यहाँ पर 21 रखना है और 38 रखना है, फिर नीचे में 55 और यहाँ पर 106 ऐसे गुना करेंगे और यहाँ पर रखेंगे, और फिर ऐसे गुना करेंगे यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए 21 से गुना करेंगे 106 को, ठीक है। तो देखिए 1 से गुना करें 106, 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 20 1 21, 6 2 2 2, यानी ये हो जाएगा 22 26, और इसे गुना करेंगे तो 55 गुने 38, तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 पंचे 40 4 44, 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 पंचे 15 1 16, ये हो जाएगा 0 9 10 2 20 90। अब इस दोनों को जोड़ के यहाँ पर रखिए, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 127, ठीक है। और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 8 1 9। इस दोनों का अंतर निकालिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 34, और इस दोनों का अंतर निकालिए तो यहाँ पर 22 26 में से 20 90 घटा लेंगे तो 6, 12 में से 9 घटेगा तो 3, ये 1 हो गया तो 136, ठीक है। 136 में क्या करना है, आपको 34 से भाग देना है, ठीक है। तो देखिए 2 से काटेंगे तो 17 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 17 का 17, 17 चौका 68, यानी 4, ठीक है। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3 4 हो जाए। तो इसका सबसे पहले बेसिक समझते हैं। देखिए 15x मान लेते एक संख्या है, बट्टा 15/19, इसमें से कह रहा है कौन सी संख्या घटाई जाए। तो मान लेते हैं x घटाते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो यह हो जाता है 3 और 4 का अनुपात में। अब इसे तिरछा गुना करेंगे तो 60 माइनस 4x बराबर 19 दिया 57 माइनस 3x। देखिए ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा x, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 3। यानी प्रत्येक में से 3 घटाने पर जो संख्या है वह 3 4 के अनुपात में हो जाएगा, ठीक है। इसका शॉर्ट विधि जानिए। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 15 और 19 रखना है, और घटाने या जोड़ने पर जो अनुपात बनता है वह नीचे रखिए। तो यहाँ पर 3 4। अब देखिए इसको तिरछा गुना करके ऊपर रखिए, तो 15 चौका 60 और 19 दिया 57। इस दोनों का अंतर करना है तो कितना 3, और इस दोनों का अंतर से भाग दे देना है। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, तो 1 से भाग देंगे तो 3। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें
1-2 का अनुपात हो जाता है। संख्याओं का योग, ध्यान से समझिए। यहाँ पर पहला अनुपात 2 और 3 है, और यहाँ पर क्या कर रहा है कि जोड़ने और घटाने पर ये हो जाता है, तो यहाँ पर ये भी रखिए, ठीक है। अब देखिए पहला में क्या कर रहा है, 2 घटाया जाए तो यहाँ पर, और दूसरी में 2 जोड़ दिया जाए, तो दोनों में 2-2 है तो 2-2 दोनों में रख दीजिए, ठीक है। देखिए एक में जोड़ना कर रहा है, एक में घटाना कर रहा है, तो अगर असमान चिन्ह है तो दोनों को जोड़ ही देंगे, ठीक है। अगर समान चिन्ह रहता है, जैसे जोड़ रहता है तो घटा देते हैं, या घटाओ रहता है फिर भी घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर तिरछा गुना करेंगे तो 3, और इधर तिरछा करेंगे तो 4, और इधर ऐसे ही तिरछा करेंगे तो 2। तो यहाँ पर देखिए एक कर रहा है जोड़ने, यहाँ पर एक घटाने और एक जोड़ने, तो असमान है इसलिए दोनों का क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 6 यहाँ पर रखिए, ठीक है। और इस दोनों का अंतर लीजिए, इस दोनों का अंतर तो 1 होता है, तो 1 से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो कितना, 6 हो जाएगा। अब संख्याओं का योग, तो पहले कौन सा संख्या का अनुपात है, ये, तो इस दोनों को जोड़ करके गुना कर दीजिए, तो गुने 3 और 2 5, तो 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। यही आपका आंसर होगा, ये ए नंबर। ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।